नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज जो है आपकी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी ट्रिपल एस में अपडेट के साथ आए हैं और हम लेकर आए हैं लेखपाल नई भर्ती 2024 का अपडेट। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पदों की संख्या का जो अध्याचन है वो है आपका 4,697, यानी कि 4,697 पद हैं। इनकी संख्या बढ़कर 5100 प्लस होने वाली है। कितनी हो जाएगी? 5100 प्लस इनकी पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। रही बात नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसकी बात मैं सबसे बाद में करूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आएगा उससे पहले आप इसकी डिटेल समझ लीजिए कि आप नोटिफिकेशन से पहले क्या क्या काम कराना चाहते हो, आप क्या क्या काम कराना चाहते हो, ये समझिए। ठीक है भाई, चलिए आप इस पर देखिए। सबसे पहले बात क्या है, आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। ये आवश्यक दस्तावेज आपके लिए क्या चाहिए, क्या है आपके लिए आवश्यक दस्तावेज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या 10वीं मार्कशीट व प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है। 12वीं की मार्कशीट व उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी और एसटी से हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल वालों के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि यूआर और आपके जनरल जो बोल देते हैं उनको, इनके पास नहीं होगा, तब भी काम चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, जो जनरल में 10% वाले में आते हैं, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कब का होना चाहिए? 2024 के वित्त वर्ष का, 2024 का होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो नहीं चलेगा। ठीक है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, आईडी कोई सी भी चलेगा, परंतु आपके पास ट्रिपल सी कब का होना चाहिए? नोटिफिकेशन डेट, अंतिम डेट यानी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का। क्या? ट्रिपल सी प्रमाण। तो ये आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आपके पास 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आपके जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है वो 10वीं मार्कशीट ही मान लिया जाता है। ठीक है। वहीं पर आपका इंटरमीडिएट, इसमें आपकी ग्रेजुएशन वो आएगी, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, इस वजह से इंटरमीडिएट इसलिए मान्य होगी। स्थायी प्रमाण पत्र आपके स्थायी पते के लिए होता है। जाति प्रमाण पत्र आपके आरक्षण के लिए होता है। ईडब्ल्यूएस आपके आरक्षण के लिए होता है। पहचान पत्र आपकी पहचान के लिए होता है। ट्रिपल सी आपकी जो है क्वालिफिकेशन को दर्शाता है। ठीक है। साथ ही साथ आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में क्या होना चाहिए आपके पास, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें। तो योग्यता में आपको 10वीं कर रखी हो, फिर 12वीं कर रखी हो आपने, इंटरमीडिएट इसमें कर रखा हो। ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले का आपके पास जो है ये ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है भाई। नोटिफिकेशन के यूपी पैट आपने 2023 दिया हो, यूपी पैट 2023 दिया हो। ठीक है। आयु आपकी 18 से 40 होनी चाहिए, इससे ऊपर आरक्षण वालों के लिए। बात आती है पैट कट ऑफ पर, तो देखिए फिलहाल में सभी छात्र जो हैं आवेदन करें, क्योंकि 25 रुपये की बात है, आवेदन करें। मगर फिर भी आपके अगर 30 प्लस अंक हैं तो आप ज़्यादा सेफ हैं, बिल्कुल ऐसा मान के चलिए। आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, रही बात ये कि शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पर की जाएगी, तो देखिए अभी शॉर्ट लिस्टिंग में 30 गुना होते हैं, 35 गुना होते हैं, अभी 45 गुना फिर ले लिए जूनियर स्टैंड में। तो अगर यहाँ हम 4700 वैकेंसी मांगें और इसका 45 गुना ले में, तो 45 9 27 270 और 315, 45 7 315 का 5 हासिल लगे 31, 45 चौक 9 दूनी 180, तो
तो 180 यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा, 8 3 यानी कि 21 ये, और आपका कितने 0 00, क्योंकि हमने 2 0 मिस कर रखे थे। तो अप्रोक्सीमेटली 2-2.25 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसमें देख लो 2-2.25 लाख बच्चों के लिए कितने पर गई थी पैट, इतने बच्चों पर 15 से 20% पर जाएगी। वो उसकी थी जो 2022 वाला पैट था, परंतु यहाँ 23 वाला पैट है। तो लगभग ऐसा मान के चलिए शॉर्ट लिस्ट में 2 लाख प्लस कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा आपको शॉर्ट लिस्ट में। और 2 लाख शॉर्ट लिस्ट होने का मतलब आप समझते हो कि 30 नंबर से भी आपके पास अगर कम हो, 30 प्लस भी हो तो, और सभी लोग इससे ऊपर वाले आवेदन करें, तब जाके इस चीज़ की पूर्ति होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई है हमारी इस योग्यता की शॉर्ट लिस्ट की बात। ठीक है, कि योग्यता को क्या हो चुकी है, शॉर्ट लिस्ट हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताने वाला हूँ सिलेबस। ठीक है भाई, मैं इसका सिलेबस आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या है हमारा सिलेबस। देखिए, ये आपको चाहिए कंप्लीट मैथ बाय सद्दाम सर। तो आपको मैथ जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, रात को 8 बजे क्लास चलती है, वहाँ से ये मैथ हमारा मिल जाएगा। चलिए हम सिलेबस करते हैं। सिलेबस पीछे इसमें सिलेबस क्या था पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष या पिछली भर्ती में जो था सिलेबस क्या था आपको पता है। 25 नंबर में आपकी हिंदी थी और 25 ही अंक थे। कितने अंक थे, 25 ही अंक थे। वहीं पर बात करते हैं 25% मैथ के थे और वो 25 ही अंक के थे। अगर 25 नंबर की बात करें तो जीएस था और 25 ही अंक थे। अगर हम 25 की बात करें तो आपका ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीण परिवेश था। ठीक है, तो ये भी 25 का था। ये आपके 100 क्वेश्चन थे, समझ गए नहीं, 100 प्रश्न थे और 100 ही अंक थे, 100 ही अंक थे। और 2 घंटे का समय था, 2 घंटे का समय था और 1/4 निगेटिव थी। ये था उस बार। इस बार क्या होने वाला है, देखिए इस बार जो भी परीक्षा आ रही है उसमें 2 चीज़ें मेंशन होकर आ रही हैं। एक तो कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा यूपी विशेष। ठीक है भाई, यूपी विशेष अभी वीडियो में चेंज कर दिया है, तो यहाँ 15 नंबर का कंप्यूटर ऐड होकर आ रहा है, अब 20 नंबर की यूपी होकर आ रही है। तो 15 और 20 तो यही हो जाएंगे 35। इसका मतलब 65 नंबर को जो है वो अलग अलग रूप में डिवाइड किया जा सकता है। किस चीज़ में, आपका इन चीज़ों को 65 में। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ग्रामीण परिवेश भी वो दे सकता है 65 में। जैसे वीडियो में तुम देखो रीजनिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी है, रीजनिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी है वीडियो के में भी। ठीक है, ये भी दे सकता है 65 अंक में ग्रामीण परिवेश, परंतु अभी तक इनकी प्रबल संभावनाएं 2 बढ़ेंगे। 65 अंक में जो है आपका क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से जो है वो ग्रामीण परिवेश 100% आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब आपको देखा होगा आपने कि वीडियो में 50 नंबर का तो मैथ था, 50 नंबर की रीजनिंग थी और 50 नंबर का जीएस था और 50 की हिंदी थी। 150 का था, आपका 100 पेपर का कर दिया, 100 का कर दिया है। उसमें 15 नंबर का तो कंप्यूटर रख दिया है शायद, और 20 नंबर का जो है आपका यूपी रख दिया है, और 65 नंबर में जो रख दिया पंचायती राज रख दिया है, पंचायती राज रख दिया। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हुई हैं चेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और अगर चेंज नहीं हुई तो आपको इधर से यूपी में ग्रामीण परिवेश आता है, तो ये फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, हिंदी आपको तैयार रखनी है, मैथ तैयार रखना है और जीएस तैयार रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है हिंदी मैथ तो जरूर रखेंगे, क्योंकि लेखपाल का काम जो है कैलकुलेशन का होता है। तो मैथ तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं रखेंगे, आपका मैथ रख सकता है, परंतु इसी में ग्रामीण परिवेश के स्थान पर आपका कुछ चेंज कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में यूपी को ऐड कर सकते हैं और कंप्यूटर को थोड़ा बहुत कहीं से घटा बढ़ा कर सकते हैं। समझ गए नहीं, कहीं को कंप्यूटर घटा बढ़ा कर सकते हैं। अभी जो है आयोग की तरफ से कोई नोटिस, मगर फिर भी आप 2 चीज़ें जो है तैयार करके चलिए। वो दोनों चीज़ें क्या हैं आपकी, ये थी ग्रामीण परिवेश, तो तुम्हें यहाँ भी तैयार करना, यहाँ भी तैयार करना। तो ग्रामीण परिवेश के लिए आपको यूपी पढ़नी है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर भी जो है साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ते रहना। ठीक है, इसके साथ अगर मैं आपको बात करूँ, अगर मैं इसके बाद अगर बात करूँ, ठीक है, किसके लिए, अगर मैं इसके बाद बात करूँ आपकी नोटिफिकेशन की, यानी अब सबसे ऊपर जाते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। बच्चे चिंतित हैं नोटिफिकेशन को लेकर कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए ऐसा है,
इसके नोटिफिकेशन पर जो है एक बार काम शुरू किया गया, यानी कि कार्य किस में करा गया, रनिंग में, ठीक है, रनिंग में करा गया है, उसके बाद में रोक दिया गया, ठीक है भैया, क्या कर दिया गया, इसको स्टॉप कर दिया गया इसके काम को। परंतु ये है अभी क्या है, पुरानी भर्ती जितनी है, पुरानी भर्तियाँ जितनी हैं उन सब का काम पूरा होने के बाद, यानी कि 22 मार्च, यानी कि परसों 22 मार्च को पुराने लेखपाल का जो है केस है, ठीक है, उसकी सुनवाई है। उस सुनवाई के बाद, ठीक है, और वह भर्ती, पुरानी भर्ती क्लियर होने के बाद नई लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और वो नोटिफिकेशन जो है आपका, मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी तो नहीं, वो नोटिफिकेशन आपका जून और जुलाई इस अवधि में आपका हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि अभी तक जिसने भी CCC नहीं बनवाया है वो अपना CCC जरूर बनवा लें, क्योंकि अभी जिनके पास CCC नहीं है वो अभी बनवा लेंगे तो जब तक उनका CCC आ जाएगा, क्योंकि मार्च हो चुकी है, मई जून में उनका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी देर ना करें, इसलिए आप अपना CCC जरूर बनवा लें, ठीक है। और रही बात ये कि इसका एग्ज़ाम, देखिए इसका ये पता चल गया है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 2022 में हो जाएगा, सॉरी 2024 में ही इसका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि लेखपालों की जो है बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है राजस्व लेखपाल के साथ साथ चकबंदी लेखपाल का नोटिफिकेशन भी आएगा, चकबंदी लेखपाल का नोटिस भी आएगा। और कितने, शायद उसमें 3700 पद आ रहे हैं, अब 3700 पद उसमें आ रहे हैं चकबंदी लेखपाल में, इतने पदों की बात कहीं सुनी है मैंने, ठीक है। और लगभग 5100 पद इसमें आ जाएंगे। तो आगामी वैकेंसी ये हैं जो लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से इतनी बात आपको सुन ली है आपने, यही आप करना, नोटिफिकेशन सारी बात हो चुकी है, पैट कट ऑफ हो चुका है, तैयारी अभी से कर लो, ठीक है, फिर बाद में पछताना नहीं, ठीक है बच्चा। और जैसे आयोग से जानकारी मिलती है मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। फिलहाल में अभी कोई जानकारी नहीं है, 22 तारीख तक तो कोई जानकारी अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 22 तारीख अभी भी कोर्ट, मतलब आयोग जो है पुरानी ही भर्ती पर लगा हुआ है कि उसकी जो कोर्ट का मसला है वो निपट जाए और फिर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जो है, सॉरी फाइनल ज्वाइनिंग जो है उनको मिल जाए, तो थोड़ा सा एक कलंक हट जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ये सोच के चलिए कि वैकेंसी बिल्कुल तैयार है, पदों का पता है, नोटिफिकेशन का आपको पता है, तो इसलिए तैयारी आप अभी से करते रहना। अभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी में मन नहीं लगता, भाई जिनका तैयारी में मन लगता है उनका ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर अपने लिए करोगे तैयारी तो मन जरूर भी लगेगा, ठीक है, बहुत जरूर लगेगा मन, ठीक है बच्चा। तो जैसे भी जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।